खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर शामिल करते हैं। ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? जुल्करनैन इकबाल से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर है, ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने समाअत की, और समाअत के आगाज पर ही रियाज हनीफ राही जो एक दरखास्त गुजार हैं इस केस में, उनकी जानिब से कहा गया कि वो तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर करना चाहते हैं। उनकी एक दरखास्त पहले से पेंडिंग है क्योंकि अदालती हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने अखबार में भी पढ़ा है कि कुछ दरखास्तें दायर हुई हैं, अटॉर्नी जनरल की भी दरखास्त आई है जिसमें बेंच पर एतराज किया गया है। रियाज हनीफ राही ने कहा वो दरखास्त तो पहले ही अदालत मुस्तरद कर चुकी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, पहले अदालत इस दरखास्त के ऊपर मौक़िफ़ सुनेगी, उसके बाद इस हवाले से फैसला करेगी। और सबसे पहले वफाकी हुकूमत की दरखास्त है जो अटॉर्नी जनरल के जरिए दायर हुई थी बेंच पर एतराज की, उसका जायजा लिया जाएगा आइंदा। अभी उस चीफ जस्टिस ने कहा कि उस दरखास्त को नंबर इसलिए नहीं लगा कि बेंच पे एतराज पर अपनी दरखास्तें हमेशा डायरेक्ट अदालत में दी जाती हैं, इसलिए आज अदालत हिदायत कर रही है कि उस दरखास्त को नंबर लगाया जाए और आइंदा समाअत पर हम बेंच के ऊपर जो एतराज किया गया हुकूमत का उसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो शुएब शाहीन है उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें इतराज किया गया है कि हम लोग टॉक शोज में जाकर बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। और अभी आपको ये खबर दें कि इप्सॉस